सोने की चाबी, किस्सा बुरातीनों का। तो आज हम पहला किस्सा सुन रहे हैं। पहले किस्से का नाम है बड़ई जूजेपे को लकड़ी का एक कुंदा मिला जो आदमी की तरह मिनमिनाता था। काफी पहले भूमध्य सागर के तट पर एक नगर में जूजेपे नाम का एक बूढ़ा रहता था। एक बार कहीं उसे लकड़ी का एक कुंदा मिल गया। एक मामूली सा कुंदा था। काम की चीज है, जूजेपे खुद से बोला। मेज के पाए जैसी कोई चीज इससे बनाई जा सकती है। जूजेपे ने आंखों पर धागों से बंधी ऐनक चढ़ाई, क्योंकि ऐनक भी काफी पुरानी थी, और कुंदा पकड़कर उसे कुल्हाड़ी से छीलने लगा। अभी उसने कुंदे को छीलना शुरू ही किया था कि किसी के मिनमिनाने की आवाज सुनाई दी। जरा संभल के। जूजेपे ने ऐनक नाक की नोक पर खिसकाई, फिर बड़ई खाने में चारों तरफ देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। उसने ठिये के नीचे नजर दौड़ाई, वहां कोई नहीं था। लकड़ी छीलने की टोकरी में देखा, वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा, सड़क पर भी कोई नहीं था। तो क्या यह कोई जादुई करिश्मा था? जूजेपे ने सोचा। आखिर मिनमिनाया कौन था? उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी के कुंदे को चलाना शुरू किया था कि अरे अरे, दर्द हो रहा है। महीन आवाज में कोई जोर से चीखा। इस बार जूजेपे सचमुच डर गया। उसकी ऐनक तक धुंधली पड़ गई। उसने कमरे के सभी कोने छान मारे। अलाव घर में भी घुस गया और गर्दन मोड़कर काफी देर तक चिमनी के भीतर झांकता रहा। कोई नहीं है। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पी लिया जो कान बजने लगे? जूजेपे ने मन ही मन सोचा। नहीं, कोई उल्टी सीधी चीज उसने आज नहीं पी है। मन को समझाने के बाद जूजेपे ने रंदा उठाया और हथौड़े से ठोक कर उसे दुरुस्त किया, ताकि रंदे की धार बिल्कुल ठीक ठाक निकले, न ज्यादा न कम। उसने कुंदे को ठिये पर जमाया और जैसे ही उसे छीलना शुरू किया, हाय हाय, आप मुझे नोच क्यों रही हैं? बड़े जोर से कोई मिनमिनाया। जूजेपे के हाथों से रंदा छूट गया। पीछे खिसकता खिसकता वह फर्श पर बैठ गया। अब वह समझ गया कि महीन आवाज कुंदे के भीतर से आ रही है। ठीक इसी समय जूजेपे के घर उसका पुराना मित्र तमाशेबाज कार्लो आया, जो किसी जमाने में छज्जेदार टोप लगाए, सुंदर सा पेटी वाला बाजा गले में लटकाए, जगह जगह घूमता फिरता, गाता बजाता अपना गुजारा किया करता था। कार्लो अब बूढ़ा और बीमार था। उसका बाजा भी कब का टूट चुका था। नमस्ते जूजेपे, कमरे में प्रवेश करते हुए उसने कहा। फर्श पर बैठे क्या कर रहे हो? अरे, एक छोटा सा स्क्रू पता नहीं कहां खो गया। खैर, जाने दो, जूजेपे ने जवाब दिया और कुंदे को कनखियों से देखा। तुम्हारा क्या हाल है दोस्त? बुरा हाल है, कार्लो ने कहा। एक ही चिंता है, रोटी का जुगाड़ कैसे किया जाए। तुम ही कुछ मदद कर देते, कोई सलाह दे देते। अरे बाबा, इससे आसान क्या है? अरे, यह भी कोई मुश्किल बात है, जूजेपे ने खुश होकर कहा, और मन में सोचा, इस मुए कुंदे से अभी छुटकारा पा लेता हूं। इससे आसान क्या है? देख रहे हो, ठिये पर एक बढ़िया कुंदा रखा है। वह कुंदा उठा लो और अपने घर ले जाओ। अरे बाबा, कार्लो ने उदास होकर कहा, इससे क्या होगा? कुंदे को तो घर लेता जाऊंगा, पर मेरे यहां कोठरी में
अलाव घर भी नहीं है। मैं काम की बात कह रहा हूं कार्लो। चाकू लेकर इस कुंदे से एक कठपुतला तराश लो, उसे कुछ नाचना गाना सिखा दो और घर घर ले जाकर तमाशा दिखाओ। बस समझो, रोटी पानी का जुगाड़ हो गया। इसी समय बड़ई के ठिये से जहां कुंदा रखा था, खुशी से चहकती महीन आवाज सुनाई दी। वाह वाह, क्या बात सोची है। जूझी पे डर के मारे फिर कांपने लगा। कार्लो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। यह आवाज किधर से आई? ठीक है जूजेपे, तुम्हारी सलाह के लिए धन्यवाद। लाओ, तुम्हारा यह कुंदा ही शायद कुछ काम बना दे। यह सुनते ही जूजेपे ने कुंदा झट से उठाया और अपने दोस्त को थमा दिया। कुंदा कार्लो के सिर से जा टकराया। या तो जूजेपे ने सावधानी से नहीं थमाया था, या कुंदा खुद उछल गया था। तो यही तुम्हारा तोहफा है? कार्लो क्रोध से चीख उठा। माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें नहीं मारा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने खुद यह कुंदा अपने सिर पर मार लिया? नहीं दोस्त, जरूर यह कुंदा ही तुम्हारे सिर से जा टकराया होगा। झूठ बोलते हो, तुमने ही मारा है। इतना तो मैं जानता था कि तू पियक्कड़ है, पर तू तो झूठा भी निकला। अच्छा, गालियां देता है? जूजेपे ने चीख कर कहा। इधर आ तो, तू आ इधर, जरा तेरी नाक नोचूं। दोनों बूढ़े मुंह फुलाए आपस में भिड़ गए, जबकि जूजेपे ने कार्लो की कनपट्टी के पास उगे सफेद बालों को झपट लिया। वे एक दूसरे को जोर जोर से मुक्के मारने लगे। उधर ठिये पर से तीखी आवाज में कोई उन्हें जोश दिला रहा था। मारो मारो, और जोर से मारो। अंत में दोनों बूढ़े थक गए। जूजेपे बोला, आओ गुस्सा थूक दे। कार्लो ने जवाब दिया, चलो ठीक है। बूढ़ों ने एक दूसरे के गाल चूमे। कार्लो ने लकड़ी का कुंदा उठाया और अपने घर की तरफ चल दी। तो अब आप सोचिए, कार्लो के घर क्या होगा? क्या कार्लो लकड़ी के कुंदे से कठपुतला बना पाएगा? शुक्रिया, नमस्कार।